मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं राज जानो और आज की इस वीडियो में आप एक और राज जानोगे। तो वो राज क्या है, तो सुनिए। दोस्तों, हम मुसलमान हैं और हर मुसलमान का ये अकीदा होता है कि हर जिंदा चीज ने एक ना एक दिन जरूर मरना है। लेकिन दोस्तों, तारीख में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने दुनिया में जिंदा रहने के लिए बहुत अजीबो गरीब तजर्बात किए और कई लोगों को कत्ल भी किया, मगर इस दुनिया में इंसान आर्जी तौर पर आया है और इसे एक ना एक दिन जरूर मरना है। मगर दोस्तों, ये लोग अपने अजीब कामों की वजह से मर तो गए मगर बदतर मौत मरे। दोस्तों, इन लोगों का जिक्र करने से पहले अगर आपने राज जानो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहले नंबर पर एलिजाबेथ बाथुरी नामी खातून है। इस औरत को 16 सदी ईस्वी की जालिम तरीन औरत करार दिया गया था। इसका ताल्लुक हंगरी के खानदान से था और इसका शोहर हंगरी की फौज का सरबराह भी रह चुका था। दोस्तों, इस औरत ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे जुल्म सितम किए। एलिजाबेथ को जवानी में ही जिंदा रहने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी और इसने अजीबो गरीब काम करना शुरू कर दिए। मगर जब ये औरत बुढ़ापे की जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी तो इसकी जिंदा रहने की ख्वाहिश और भी ज्यादा बढ़ती गई और वो बेचैन हो गई और इसने बेचैनी की हालत में बहुत सारे तजुर्बात करना शुरू कर दिए। मगर ये औरत दरअसल खुदा की कुदरत को बदलना चाह रही थी जिसे आज तक कोई भी ना बदल सका। दोस्तों, एक दिन इस औरत को ख्याल आया कि वो जवान लड़कियों के खून में नहाएगी, उनके खून को मशरूब समझकर पिएगी और इनके गोश्त की कोई अच्छी डिशेज बनाकर खाएगी तो वो अमर हो जाएगी। इस जालिमाना सोच के साथ इसने पागलपन शुरू कर दिया और इसने इस पागलपन में 650 जवान लड़कियों का खून किया और इस खून में वो नहाने लगी, खून को मशरूब के तौर पर पीने लगी और गोश्त को भी खाने लगी। इसकी दहशत पूरे मुल्क में फैलने लगी और लोगों ने इसके पागलपन को देखकर इसके खिलाफ बगावत करना शुरू कर दी। दोस्तों, लोगों ने इसके घर पे हमला करके इस औरत को एक जेल कोठरी में बंद कर दिया और 5 साल इस काल कोठरी में रहने के बाद ये औरत मर गई और इसका जिंदा रहने का ख्वाब ही रह गया। दोस्तों, ये अब तक की दुनिया की सबसे जालिम औरत और सीरियल किलर है क्योंकि इसने जितनी जानें लड़कियों की ली थी आज तक किसी भी कातिल ने नहीं ली। डॉक्टर अलेक्जेंडर मोडिनोफ। दोस्तों, अलेक्जेंडर मोडिनोफ अपने दौर का बहुत बड़ा डॉक्टर और मुसन्निफ रह चुका है। दोस्तों, इसका ताल्लुक रशिया से था। इसने 1916 की पहली जंग अजीम में डॉक्टर की हैसियत से बहुत खिदमत अंजाम दी थी। इसने रेड स्टार नामी एक नॉवल भी लिखा था जिसमें उसने बताया कि किस तरह जिंदगी में इंसान कामयाब हो सकता है और इसने इस नॉवल में अपनी कामयाबी का राज भी बताया था। ये नॉवल उस वक्त बहुत मशहूर हुआ और इससे काफी शोहरत भी मिली। दोस्तों, इस डॉक्टर के दिल में भी जिंदा रहने की ख्वाहिश पैदा हुई और इसने जिंदा रहने की ख्वाहिश में अपने ऊपर बहुत सारे तजुर्बात किए मगर ये सारे तजुर्बात नाकाम रहे। इस डॉक्टर ने मजीद रिसर्च की और जिंदा रहने के लिए एक तरीका ढूंढा। इस तरीके का नाम ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इंसान का खून दूसरे इंसान में डाला जाता है। दोस्तों, ये डॉक्टर अपने दौर का सबसे ज़हीन डॉक्टर समझा जाता था मगर इसकी जिंदा रहने की अहमकाना जिद ने इसे तबाह बर्बाद कर दिया। ये डॉक्टर अपना खून दूसरे लोगों के साथ बार बार तब्दील करवाता था। इसके रिश्तेदार इसे ये काम करने से मना भी करते मगर ये इस काम से पीछे ना हटा। कई लोग इसकी झूठी तारीफ करते कि डॉक्टर साहिब, आप तो पहले से 5-10 साल जवान लग रहे हो। ये सुनकर डॉक्टर मजीद इस पागलपन में डटा रहा। इसने कई लोगों के साथ अपना खून तब्दील करवाया। ये खून तब्दील करते वक्त कोई टेस्ट नहीं करता था। एक दिन इसने एक तालिब इल्म से खून तब्दील करने का सोचा। इस तालिब इल्म को मलेरिया की बीमारी थी। इसने टेस्ट के बगैर खून तब्दील करवा लिया और इसे भी मलेरिया हो गया और वो मर गया। दोस्तों, इसे तारीख का सबसे पागल साइंसदान कहा जाता है क्योंकि ये अपनी ही बेवकूफी की वजह से बहुत खौफनाक
मौत मरा। दोस्तों अब बात करते हैं कैन शी होविंग की, जो चाइना का बादशाह हुआ करता था। दोस्तों चाइना तब 6 रियासतों में बिखरा हुआ था। इस बादशाह ने इन रियासतों पर हमला करके 6 की 6 रियासतों को मिलाकर इसे एक चाइना में तब्दील कर दिया, जिसे आज मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। दोस्तों कैन-शी का शुमार उस वक्त के सबसे ताकतवर बादशाहों में होता था। इस बादशाह के पास दुनिया जहां की हर नेमत मौजूद थी और इसके पास उस वक्त बहुत बड़ी फौज भी थी। इस बादशाह को मौत का खौफ हमेशा से ही रहता था और इसके दिल में भी ख्वाहिश थी कि वो हमेशा जिंदा रहे। इस बादशाह ने अपने शाही हकीमों को कहा कि कोई ऐसा नुस्खा लाओ जिससे मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं, लेकिन इसका कोई भी हकीम इस काम में कामयाब न हो सका। तब एक शख्स ने कैन-शी को बताया कि दुनिया में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जिस पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही खास किस्म का पौधा पाया जाता है और अगर आप इस पौधे पर उगने वाले फूल को खा लें तो अमर हो जाएंगे। बादशाह ने जब ये सुना तो अपनी फौज को हुक्म दे डाला कि जाओ और वो फूल लेकर आओ, मगर बादशाह की फौज जो फूल की तलाश में निकली थी कभी वापस ना आई। दोस्तों इतनी फौज के लोगों की जिंदगियां तबाह करने के बाद इस बादशाह ने फिर अपने हकीमों को कहा कि फिर कोई नुस्खा तलाश करो। इस बादशाह के हकीमों ने कहा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तुम मरकरी पियो। बादशाह रोज मरकरी पीता, मगर इसे क्या पता था कि ये जहर जो पी रहा है इसकी मौत की वजह बनेगा और आखिरकार बादशाह 49 साल की उम्र में ही बहुत खौफनाक मौत मरा, मगर अफसोस जिंदा रहने की ख्वाहिश में वो खुद ही मर गया। दोस्तों मौत बरहक है और एक ना एक दिन आनी है, तो फिर मौत से क्या डरना। दोस्तों आपको इन लोगों की बेवकूफाना हरकत जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका मेजबान बहादुर अली।